हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर जो कि सेक्टर 104 में लोकेटेड है। यहाँ पे M2 के डेवलपर्स ने दीनदयाल जन आवास योजना के तहत अपने कुछ प्लॉटों को लॉन्च किया था। एंड जैसे कि मोस्टली लोगों को पता होगा कि जब से दीनदयाल जन आवास योजना सस्पेंड हुई है, तब से मार्केट में दीनदयाल की पॉलिसी में प्लॉट बहुत कम लोगों को दिखे हैं और आज भी लोगों की डिमांड दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉटों में ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस पॉलिसी में लोगों को छोटे साइज के प्लॉट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आज लोगों की रिक्वायरमेंट को समझ के मैं आप लोगों को छोटे साइज के प्लॉट साइज बताने आया हूँ। इस प्लॉटों में हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ। अभी जो एट प्रेजेंट मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 में, आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये ATS बिल्डर की है, ट्रम्प के नाम से, जो कि सेक्टर 104 में रेडी टू मूव सोसाइटी लोकेटेड है, प्रॉपर अपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आप सामने जो देख रहे हो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। जैसे ही आप इस वाले ATS ट्रम्प के प्रोजेक्ट को क्रॉस करोगे, फर्स्ट जो कट आता है उस कट पे आप जैसे ही लेफ्ट लेते हो, बेसिकली ये 60 मीटर की रोड पे आप आ जाते हो। ये जो सामने दिख रही है ये सीधी 60 मीटर की रोड हीरो होंडा चौक, सेक्टर 10A की रेड लाइट वगैरह, सुभाष चौक वगैरह, ये इसी रोड से आप हर जगह कनेक्ट कर पाओगे। तो इस पे थोड़ी और आगे चलते हो तो लेफ्ट हैंड पे देखोगे आप तो 24 मीटर की रोड अभी अभी नई डेवलप हुई है, ये जो आप लोगों को दिख रही है। तो इस वाली रोड से आप सीधे इस वाली साइड पे पहुंच सकते हो। तो 14.5 एकड़ की लैंड में M2 के बिल्डर ने यहाँ पे अपने दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटों को लॉन्च किया था। M2 के बिल्डर का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। M2 के जो बिल्डर है बेसिकली दिल्ली NCR में इसने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रखे हैं। गुड़गांव में भी कई सारी उनकी डेवलपमेंट हैं और ये हर एक फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो गया, चाहे कमर्शियल हो गया, चाहे SEO प्लॉट्स हो गए, है ना। तो हर एक चीज़ में इनकी डेवलपमेंट मिलेगी। अभी इन्होंने पीछे सेक्टर 102 में अडानी के साथ कोलैबोरेट में अपने प्लॉटों को निकाला था, ओएस्टे ग्रैंड के नाम से, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो अब इन्होंने यहाँ पे 104 सेक्टर में 14.5 एकड़ का लाइसेंस लेके दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉटों में इसकी डेवलपमेंट की है। यहाँ पे आप लोगों को 108 गज से लेके 178 गज के प्लॉट साइज मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने 14.5 एकड़ की लैंड को 2 फेज़ों में बेसिकली डिवाइड किया था, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, उसमें कुछ प्लॉट्स अपने पास जैसे मैंने बताया तो एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। एंड फेज़ 2 इनका अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में फेज़ 2 लॉन्च होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, फेज़ 1 जिस रेट पे इन्होंने लॉन्च किया था उससे भी 50 से 60 हज़ार रुपये ऊपर ये अपना फेज़ 2 लॉन्च करेंगे, क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी है और दीनदयाल के प्लॉट्सों की सप्लाई मार्केट में बहुत कम हो गई है। तो इनकी डिमांड अभी भी है और आने वाले टाइम में हमेशा ही बनी रहेगी। ठीक है, आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो ये इनका मैन गेट बन रहा है M2 के ओलाइव के नाम से, इनके प्रोजेक्ट का बेसिकली नाम है ओलाइव। इन प्लॉटों में आप लोगों को पक्की रोड मिलने वाली है, आप पक्की रोड देख सकते हो, प्रॉपर्ली इन्होंने तैयार कर दी है। सीवर लाइन का काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, बिजली का काम कंप्लीट कर दिया है, आप पोल देख सकते हो, उन्होंने पोल लगा दिए हैं। तो मतलब उस कंप्लीट सारा काम इन्होंने कर रखा है। और अगर मैं सोसाइटी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को प्लॉटों के साथ क्लब हाउस मिलने वाला है, बैडमिंटन कोर्ट है, जॉगिंग ट्रैक है, बहुत सारी एमिनिटीज़ भी आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। 1.5 से 2 एकड़ के आसपास का इनका ग्रीन पार्क आप लोगों को मिल जाता है इसमें। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है CLP, जिसमें आप पेमेंट ऐसे कर दोगे प्लॉट की आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका प्लॉट भी आपको मिल जाएगा और ये भी नहीं पता लगेगा हमारी पेमेंट कब और कितने टाइम में चलेगी। ठीक है, तो CLP पेमेंट प्लान आप लोगों को इसमें मिल जाता है। अप्रोक्स आप मान के चलो 10 से 12 महीने में इस वाले प्रोजेक्ट की ये पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे आप लोगों को। गाइस, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे मेरे हिसाब से ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ मिल जाती है इसकी, आसपास ऑलरेडी बसी हुई एरिया है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के पास में है, तो इसकी आने वाले टाइम में चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे रहने के पर्पज से देखो, डिमांड रहेगी। ठीक है, और यही नहीं बल्कि इसमें आप लोग को लोन की भी फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया,
यहाँ तक कि एसबीआई बैंक भी इसमें आप लोग को लोन दे रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एसबीआई बैंक हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती है। गाइस अगर पैसे अपने पास कम है, प्लॉट देख रहे हो गुड़गांव में लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब की बैंक को चॉइस करके फंडिंग भी ले सकते हो बैंकों से। तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, फर्दर डिटेल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसका साइट प्लान देखना है या फिर साइट विजिट करनी है या फिर कोई और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वारी है, तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। गाइस अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन आप लोगों को बेटर लगी हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंचाता रहता हूं। बाकी जो जेन्युइन इंटरेस्टेड हैं प्लॉट गुड़गांव में लेने के लिए, तो वो कॉल ज़रूर कर लेना, क्योंकि लिमिटेड ही प्लॉट हैं। फिर बाद में मत कहना कि मिस कर गई इस वाली लोकेशन पे भी प्लॉट लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू।